लो जी, फाइनली डूम्सडे का ट्रेलर ड्रॉप हो गया और ये ड्रॉप हुआ है सिनेमाकॉन के अंदर, जिससे ये ट्रेलर सिनेमाकॉन के अंदर 2 मिनट तक नॉन स्टॉप चला है। This guy, this guy, I love you, Danny, but this guy, I don't like him. I don't like him. और ये ट्रेलर बहुत ज़्यादा एपिक एंड क्रेजी था, जो कि हमें बहुत जल्द सिनेमाकॉन के बाद एक्चुअली में सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिल जाएगा। बट इसी के साथ ये इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जब सिनेमाकॉन में मार्वल का पैनल लगा था तो डूम्सडे के टीजर के साथ साथ हमें यहाँ पे आरडीजे एंड क्रिस इवांस भैया दोनों साथ में स्टेज पे बात करते हुए टॉक करते हुए देखने के लिए मिले, जो कि एंड गेम मूवी के बाद दोबारा एक साथ देखने के लिए मिले। बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जब हमें ये दोनों कैरेक्टर स्टेज पे देखने के लिए मिले थे तो ये अपने ओरिजिनल कैरेक्टर में नहीं बल्कि ये मूवी वाले कैरेक्टर में थे। यहाँ पर आरडीजे डूम के कैरेक्टर में थे एंड अपने क्रिस इवांस भैया कैप्टन के रूप में थे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्रेजी अपने रोल्स को प्ले कर रहे थे। और ये सारी चीजें देखने के बाद ऑडियंस बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही थी एंड वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी थी कि डूम्सडे का जब टीजर आएगा तो कितनी एपिक तरीके से हमें को सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिलेगा। और ये सारी चीज़ें मूवी में आएंगी और फाइनल कट के साथ आएंगी तो एक्चुअली में एपिक टू एपिक होने वाली हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ एंड इनके अलावा भी कुछ और बिगेस्ट एंड इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो भी मैं क्लियर करूंगा। सो डोंट मिस एनीथिंग दिस वीडियो। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्षद वशिष्ठ एंड यू वॉचिंग फॉर मार्वल फैक्ट HV। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेलर के बारे में। तो देखो, डूम्सडे का ट्रेलर डायरेक्टली स्टार्ट होता है एक्स मैंशन से, जहाँ पर हमें प्रोफेसर एक्स एक विंडो के पास बैठे हुए नजर आते हैं एंड वो बाहर देख रहे होते हैं और बाहर डायरेक्टली एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजर होता है जिसे देखकर प्रोफेसर एक्स थोड़े डर जाते हैं। और इसी बीच हमें एक इंटरेस्टिंग वॉइस सुनने के लिए मिलती है जो कि होती है डॉक्टर डूम की, जो कि पहली बार हमें ऑन स्क्रीन सुनने के लिए मिलती है। जो कि डूम बोलता है कि तुम्हें मतलब एक्समैन कैरेक्टर्स को एक क्रेजी एक डिसीजन लेना जो कि तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। और ये वाली बात सुन के या फिर डूम की वॉइस सुनने के बाद तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअली में ये डूम की वॉइस है या फिर ये टोनी स्टार्क अपने आरडीजे की वॉइस है, क्योंकि इस बार डूम मतलब आरडीजे की वॉइस को नॉर्मल वे में ना रख के थोड़ा डीप एंड क्रिएटिविटी में रखा गया है। और इसके बाद डूम डायरेक्टली एक्समेंशन में एंट्री मारता है एज अ सुपर हीरो के तौर पर। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जिससे ये डूम्सडे का पहला टीजर है और ये सारी चीजें की जा रही है हाइप क्रिएट करने के लिए, जिस वजह से इस टीजर में सबसे ज्यादा जो फोकस किया गया है वो डूम एंड एक्समेंशन एक्समैन कैरेक्टर्स और अर्थ 100 यूनिवर्स पर किया गया है। जैसे इस ट्रेलर में ये सारी चीजें दिखाई गई है एंड अर्थ 616 के सीन्स एक्चुअली में बहुत ना के बराबर हैं। और ये सारी चीजें इसलिए दिखाई जा रही हैं क्योंकि मार्वल डूम्सडे मूवी एंड इसके ट्रेलर को एक्चुअली में हाइप में ला सके एंड वो मार्वल सक्सेसफुल भी रहा है। बट हाँ, इसके बाद जो सेकंड टीजर आएगा मतलब जो प्रॉपर ट्रेलर होगा वो एक्चुअली इंपॉर्टेंट होगा, जहाँ पर हमें एक्समेंशन दिखाया जाएगा, एक्समैन कैरेक्टर्स दिखाए जाएंगे, अवेंजर्स दिखाए जाएंगे, अर्थ 1005 दिखाया जाएगा, एक्समैन के साथ साथ अवेंजर्स की फाइट भी दिखाएगी, अर्थ 616 भी दिखाया जाएगा। एंड हो सकता है कि हमें यहाँ पर कुछ और बिगेस्ट चीज़ें भी रिवील होती हुई दिखाई दी जाएँ, जो कि एक्चुअली में फंटास्टिक यूनिवर्स दिखा दिया जाए, फंटास्टिक कैरेक्टर्स दिखा दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें और हमें उसमें ये भी दिखाया जा सकता है कि किस तरीके से डूम के पास मल्टीवर्स यूजर करने वाली एक्चुअली में गन थी, जहाँ पर वो उस गन का इस्तेमाल करके यूनिवर्स टू मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता था। एक्चुअली मैं आपको सिंपल वे में समझाऊं तो ये केवल हाइप ट्रेलर है, न कि एक इंपॉर्टेंट ट्रेलर। और इसके बाद हमें नेक्स्ट फ्रेम में गैम्बिट वर्सेस सेंची फाइट देखने के लिए मिलती है, मतलब कार्ड वर्सेस रिंग्स। और ये एपिक टू एपिक फाइट होने वाली है, जो कि इस फाइट को इसलिए डाला गया है कि एक्चुअली यहाँ पर अर्थ 616 एंड अवेंजर्स को टीज किया जा सके। और इसी बीच हमें यहाँ पर मिस्टेक भी दिखाई जाती है, जो कि एक ऐसी कैरेक्टर है जिसके पास फेस शिफ्टिंग की पावर है, जो कि किसी भी कैरेक्टर को एक्चुअली मिमिक करके उसकी पावर होल्ड कर सकती है एंड उसके फेस को भी मिमिक कर सकती है। और इसके बाद ये कैरेक्टर येलेना के पास जाती है और येलेना के पास जाकर ये येलेना के फेस बॉडी के साथ साथ उसकी पावर्स को भी मिमिक कर लेती है। और मिमिक करने का मतलब है एक्चुअली में कॉपी कर लेती है। और कॉपी करने के बाद वो येलेना तो बिग टू बिग फाइट कर दी है, येलेना टू येलेना। और इसके बाद स्क्रीन पर एंट्री होती है एक बिग कैरेक्टर की, और वो बिग कैरेक्टर होता है अपनी थॉर चच्चा, जिसे थॉर चच्चा स्क्रीन पर आते हैं और वो डायरेक्टली लीड कर रहे हैं अवेंजर्स की मतलब न्यू अवेंजर्स की टीम को, जो कि बहुत अच्छी खबर है। क्योंकि पहले मैं यही सोच रहा था कि मार्वल न्यू अवेंजर्स की टीम या फिर ओल्ड अवेंजर्स की टीम की जो लीडरशिप की क्वालिटी है वो एक्चुअली में किसी चूतिए को ना पकड़ा दे, जैसे फैल्कन, बग्गी या फिर अदर कोई कैरेक्टर। बट मार्वल ने यहाँ पर अच्छा डिसीजन लिया है थॉर को एज अ न्यू अवेंजर्स टीम का लीडर बनाकर। जैसे थॉर यहाँ पर न्यू अवेंजर्स को मोटिवेट करती हुई एक्चुअली में एक बहुत लंबी चौड़ी स्पीच देता है, जिससे वो स्पीच में बताता है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम बहुत पावरफुल हो एंड अब जो हमारे सामने थ्रेट आ रहे हैं या फिर प्रॉब्लम आ रही है उन सभी को हमें डिफीट करना पड़ेगा एंड उसे हराना ही पड़ेगा।
याद करो कि ओल्ड अवेंजर्स कैसे थे, ओल्ड कैरेक्टर्स कैसे थे, वो कितने स्ट्रॉन्ग थे, कितने पावरफुल थे एंड उन्होंने अर्थ को कितनी बार प्रोटेक्ट करा है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि अर्थ को हमें प्रोटेक्ट करना है एंड जो जा चुके हैं उनके नाम को बुलंद करना है, मतलब स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में दिखाना है। एंड थॉर यहाँ पर ये भी बोलता है कि अब तो हमारे बीच में जितनी भी फाइट चल रही हैं, जितनी भी एक्चुअली में अनबन है, वो उन सभी को भूलो एंड एक साथ आओ एंड अपनी पावर को और स्ट्रॉन्ग बनाओ। और हम ये नहीं कर पाए तो हम मरेंगे, क्योंकि थ्रेड आगे बहुत बड़ा होने वाला है एंड हम सबको एक साथ होना ही पड़ेगा। और इसके बाद हमें न्यू अवेंजर्स टावर दिखाया जाता है, जिसका लोगो अलग है, जिसका पूरी तरह डिजाइन अलग है। मतलब ये बोल सकते हो कि इसका स्ट्रक्चर पूरे ओल्ड अवेंजर्स के टावर से पूरी तरह से डिफरेंट है। और इसके बाद हमें डेजर्ट दिखाया जाता है, और ये डेजर्ट वही डेजर्ट है जो कि हमें डूम्सडे के 4th टीजर में देखने के लिए मिला था। एक्चुअली मैं आपको यहाँ पर सिंपल वे में समझाऊं तो ये पूरी तरह से एक ओशन था जिसको नेमोर ने इसका पानी साइड ऑन करके एक्चुअली में से सुखा दिया है, जिससे इसी डेजर्ट में वाकांडन एंड फंटास्टिक कैरेक्टर्स मिलते हैं। और यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि मुझे नहीं लगता है कि एक्चुअली वाकांडन की हेल्प करने के लिए या फिर फंटास्टिक कैरेक्टर्स की हेल्प करने के लिए नेमोर यहाँ पर आगे आएगा। और हो सकता है कि नेमोर ने जो पानी सुखाया है वो वाकांडा को एक्चुअली में थ्रेड पहुंचाने के लिए करा हो। और यहाँ एक ट्रिकी बात ये भी है कि एक्चुअली जो फंटास्टिक कैरेक्टर्स है वो हेल्प लेने के लिए सबसे पहले वाकांडस के पास गए, ना कि नेमोर के पास। और ये वाली बात नेमोर के ईगो पर आ गई, और मुझे नहीं लगता कि जब बात ईगो पर आ जाती तो नेमोर फंटास्टिक एंड वाकांडन्स की हेल्प करेगा। और एक्चुअली इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि नेमोर वाकांडन से एक्चुअली में हिट करता है, मतलब बहुत ज्यादा हिट करता है। तो मे भी ऐसा होने वाला है कि मैग्नेटो एंड सेंट्री की तरह नेमोर भी डूम की साइड चला जाएगा एज अ विलेन कैटेगरी में। तो देखो मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी बात और क्लियर कर देता हूँ, जिससे ये तीनों इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हमें स्टार्टिंग में एज अ सुपर हीरो देखने के लिए मिलेंगे, बट बीच में डूम थ्रेड डालेगा या फिर डूम खुद आके कॉन्टेक्ट करेगा, जिस वजह से ये अच्छी बात है छोड़कर एक्चुअली में डूम साइड चले जाएंगे एंड डूम की तरफ से थ्रेड और अवेंजर्स के ऊपर एज अ किल डाउन अटैक करेंगे। और फिर इसके बाद थॉर ये बोलता कि आज से पहले मैं कभी इतना नहीं डरा जितना आज डर रहा हूँ इसे देखकर। और थॉर ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसने अपनी स्टॉर्म ब्रेकर का इस्तेमाल करके फुल पावर से डूम के ऊपर अटैक करा था, जस्ट लाइक इन्फिनिटी वॉर की तरफ। बट डूम स्टॉर्म ब्रेकर के अटैक को अपनी 2 उंगलियों से स्ट्राइप कर लेता है एंड उसे अपने कंट्रोल में ले लेता है। और फिर इसे देखने के बाद थॉर यहाँ पर ये बोलता है कि एक्चुअली में इसे हराने के लिए हमें एक मिरेकल चाहिए, और एंड वहां पर मिरेकल हो भी जाता है एंड बैक साइड से आ जाती है हे बड़ी, एंड वो होता है अपना स्टीव रोजर एज अ कैप्टन अमेरिका मियोनियर के साथ। तो देखो जो पहले मैंने आपको बताया था या फिर जो बोला था वो 100% सच हो गया, जिससे मैंने बताया था कि इस वाले सीन में जिस तरीके से स्टीव रोजर हमें क्लीन शेप में दिखाया गया वो एग्जैक्टली ऐसे रह ही नहीं सकता, जिससे उसकी लॉन्ग बियर्ड होगी, लॉन्ग हेयर होंगे, एग्जैक्टली इसी तरीके से वो हमें टीजर में देखने के लिए मिला एंड वो हमें इसी तरीके से देखने के लिए मिलेगा, जस्ट लाइक इन्फिनिटी वॉर लुक। और इसके बाद स्क्रीन रोल एंड ट्रेलर समाप्त। तो देखो ये वो चीज है जो कि सिनेमा कॉन के अंदर मार्वल ने अपना डूम्सडे का फर्स्ट ट्रेलर ड्रॉप करा था, जो कि काफी अच्छा था। बट इसके अलावा मार्वल ने काफी सारी और इंपॉर्टेंट चीजें भी ड्रॉप करी थी, और वो चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। बट यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात भी निकल कर आती है जो कि एक्चुअली क्लियर कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पर ये बात निकल कर आ रही है कि डूम्सडे में जो मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होने वाले हैं वो 2 कैरेक्टर्स होने वाले हैं, और वो दोनों कैरेक्टर होने वाले हैं स्टीव रोजर एज अ कैप्टन अमेरिका एंड अपने थॉर चच्चा। और इसी के साथ जो इससे पहले डूम्सडे के 4 टीजर्स आए थे, जिनमें थे 2 सिंगल टीजर्स भी थे, वो इन्हीं 2 कैरेक्टर्स के थे। और ये इंडिकेट कर रहे थे कि एक्चुअली डूम्सडे में ये 2 कैरेक्टर्स सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और यहाँ पर ये भी अपडेट निकल कर आ रही है कि डूम्सडे मूवी में कुछ कैरेक्टर्स नहीं टपकने वाले हैं, बल्कि टपकने की तो पूरी लाइन लगने वाली है एंड यहाँ पर कुछ बिगेस्ट कैरेक्टर्स भी होंगे, और ये डूम्सडे में टपकने के बाद परमानेंटली ऑफ होने वाले हैं, और इनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी बात और बता देता हूँ कि डूम्सडे मूवी में थॉर मरने वाला है एंड थॉर मरने के बाद दोबारा भी जिंदा होगा एंड मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर बन के आएगा पहले से भी ज्यादा। बट वो कैसे होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा। तो क्या आपको पता है कि जब डूम्सडे में थॉर टपक जाएगा तो वो किस मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर में दोबारा से रिटर्न करेगा? एक्चुअली आपको इसके बारे में पता हो तो वो आप मुझे कमेंट करें। तो ये थी सारी डिटेल अपडेट एंड स्टोरी जिनको मैंने आपको काफी इजी एंड सिंपल में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की, और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो इसी के साथ अब ये वीडियो खत्म होने वाली है, और आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद है तो लाइक कर दे, और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।